कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी बच्ची से जिसका नाम है हेडी। वो पहली बार अपने दादाजी से मिली थी, लेकिन दादाजी उसे अपनाना नहीं चाहते थे क्योंकि उसके माँ बाप अब जिंदा नहीं थे और सब उसे एक बोझ समझते थे। यहाँ तक कि उसकी चाची जिसने उसे बचपन से पाला था वो भी अब उसे छोड़ देना चाहती थी। दादाजी गुस्से में चिल्लाए, इस बच्ची को ले जाओ, अभी इसे अपने साथ ले जाओ। लेकिन अब वो खुद हेडी को अपने पास नहीं रखना चाहते थे। उन्होंने गुस्से में दरवाजा बंद कर दिया और चले गए। हेडी ने बाहर से उन्हें पुकारा मगर जवाब नहीं मिला। उस रात तेज बारिश, बिजली और गरज के साथ तूफान आया और बेचारी हेडी को बकरियों के बाड़े में ही उनके साथ सोना पड़ा। अगली सुबह दादाजी बकरियों का दूध निकालने आए। फिर उसकी हालत देखकर उन्होंने बकरी के दूध का एक कटोरा उठाया और उसे दे दिया। हेडी ने खुशी खुशी वो दूध पी लिया। उसे उम्मीद थी कि अब दादाजी उसे अपने पास रख लेंगे, लेकिन उन्होंने कहा रात का खाना खा लेने के बाद मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा। दादाजी उसे चर्च ले गए जहाँ पादरी ने उसके दांत और तबीयत देखी। उन्होंने कहा 3 दिन बाद मैं शहर जाकर देखूंगा कि क्या कोई इसे गोद लेना चाहता है, अगर नहीं तो इसे अनाथालय भेजना पड़ेगा। दादाजी के पास कोई चारा नहीं था तो वो हेडी को वापस अपने घर ले आए। घर पहुंचकर हेडी ने पूछा, क्या आज रात मुझे फिर से बकरियों के बाड़े में ही सोना होगा? दादाजी ने मुस्कुराकर कहा, जहाँ मन चाहे वहीं सो जाओ। हेडी ऊपर अटारी में चढ़ गई जहाँ घास बिछी हुई थी। वो वहाँ लेट गई, लौट-पोट होने लगी और बोली, मैं आज यहीं सोऊंगी। रात के खाने के वक्त उसने दादाजी से कहा, मैं अनाथालय नहीं जाना चाहती। दादाजी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप उसे देखा। वो उदास होकर सिर झुका बैठी रही। अगले दिन वो खुशी से उठी, चेहरा धोया, बकरी का दूध पिया और बाहर भाग गई। दादाजी ने उसके लिए सॉसेस और चीज तैयार की और अपने पड़ोसी लड़के पीटर से कहा कि वो हेडी को पहाड़ पर बकरियां चराने ले जाए। जब हेडी पहली बार आल्प्स पहुंची वो इतनी खुश थी कि नंगे पांव घास पर दौड़ने लगी। जब वो बकरियों के साथ खेल रही थी पीटर की नजर उसके खाने पर पड़ी। उसने चोरी से हैम और चीज का टुकड़ा उठा लिया और बड़ा सा निवाला खा लिया। हेडी जब उसकी तरफ आई तो उसने जल्दी से वो वापस रख दिया, लेकिन जब हेडी ने देखा कि उसके खाने का टुकड़ा कटा हुआ है उसने पूछा, क्या तुमने मेरा चीज खाया है? पीटर ने झूठ बोल दिया, नहीं, बकरियों ने खा लिया होगा। उसी वक्त 2 बकरियां आपस में लड़ने लगी। पीटर ने एक डंडी उठाई और उन्हें मारने लगा। हेडी भागकर उसके पास आई और बोली, अगर तुम बकरियों को नहीं मारोगे तो मैं अपना आधा खाना तुम्हारे साथ बांट लूं। पीटर तुरंत रुक गया और बोला, ठीक है, आधा मुझे दे दो। जब दोनों ऊब जाते तो मैदान में खेलते, ग्राउंड हॉक को छेड़ते और पत्थर फेंककर हंसते रहते। पीटर ने एक दिन उसे कहा, अपने दादाजी को ये मत बताना कि तुमने अपना खाना मेरे साथ बांटा था। गांव वाले कहते हैं कि उन्होंने पहले किसी को मार डाला था। ये सुनकर हेडी डर गई और चुप हो गई। शाम को जब वो घर लौटी तो बोली, मैं आज रात फिर से बकरियों के बाड़े में सोऊंगी। दादाजी ने पूछा, क्या किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? हेडी बोली, क्या ये सच है? दादाजी ने बस इतना कहा, तुम्हें खुद सोचकर समझना होगा। हेडी ने कुछ पल सोचा, फिर दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। अगले दिन वो फिर पीटर के साथ पहाड़ पर गई। दोनों ने अपने चेहरे पर ब्लूबेरी का रस लगाया जैसे बच्चों का मेकअप हो। पीटर ने कहा, कल मैं तुम्हें एडेलवाइस फूल दिखाऊंगा। लेकिन हेडी थोड़ी उदास थी क्योंकि उसे पता था कि दादाजी कल उसे विदा करने वाले हैं। ये सुनकर पीटर गुस्से में चला गया क्योंकि उसे जुदाई का दर्द समझ नहीं आता था। उस शाम जब हेडी घर लौटी तो उसने एक नई कुर्सी देखी। वो उसे पहनकर देखना चाहती थी, लेकिन तभी दादाजी अंदर आए तो वो डर गई। उसने पूछा, क्या ये कुर्सी मेरे लिए है? दादाजी बोले, तुम्हारे अलावा और किसके लिए होगी? फिर उसने पूछा, क्या मैं कल फिर पीटर के साथ जा सकती हूँ? दादाजी ने कहा, हाँ, कल भी जाओगी तो परसों भी? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, सवाल मत करो, जाकर मुंह धो लो।